जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिका के हमारे खास प्रोग्राम सच तो सच है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो पिछले कुछ दिनों में भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर आईटी के छापे मारे गए, उनको तमाम तरह से उनके खबरों को दबाने का प्रयास किया गया। इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि आखिर जो भी चैनल या जो भी पेपर सरकार के खिलाफ दो चार शब्द लिख दे या दो चार बात बोल दे तो सरकार उनको झेल क्यों नहीं पाती है। आज मेन स्ट्रीम की मीडिया की हालत यह हो गई है कि तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वह जनता के सरोकार से मुद्दे उठाना बंद कर दी है और ये मीडिया घराने कहीं ना कहीं कारपोरेट घरानों से प्रभावित हैं और ये कारपोरेट घराने आज लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और लाभ का सिद्धांत क्या है कि इनको बड़े पैमाने पर सरकारों से एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है, यानी विज्ञापन का पैसा मिलता है। बड़े बड़े निवेश इनके कंपनियों में हुए हैं और इनके अधिकांश मालिक या तो सरकारों के द्वारा राज्यसभा में या लोकसभाओं में भेज दिए गए हैं। सामान्य लोगों की आज मीडिया है भी नहीं। जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया है आप देख रहे हैं, जो आजकल अधिकांश लोग खबरों के माध्यम से गोदी मीडिया भी उसको कहना शुरू कर दिए हैं। उस मीडिया की हालत क्या है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ निकल करके, चाहे वो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से हो या कुछ अन्य अल्टरनेट माध्यमों से, जो मीडिया एक दो बची हुई है जो सरकार से हर मुद्दों पर सवाल पूछती है, उसे भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसका जीता जागता उदाहरण हमें दिखाई दिया कि भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, जो कि आप ये देखे होंगे कि जिस समय कोरोना पीक पर था वहां पर उत्तर प्रदेश और बंगाल में चुनाव हो रहा था। बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव हो रहा था। उस समय चुनाव कराया जा रहा था जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प करके मर रहे थे। यहां तक कि आप देखेंगे कि लाशों का ढेर गंगा नदी के किनारे था और गंगा में अनेक लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही। भारत समाचार ने यह कसम खाया कि मैं इस तरह की त्रासदी में मैं चुनाव की रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, मैं जनता के सरोकार से संबंधित रिपोर्टिंग करूंगा। यहां तक कि मैं जनता के मुद्दे को दिखाऊंगा कि कहां पर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहां किसी को बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है, कहां किसी को दवाइयां नहीं मिल रही है। मैं इसको रिपोर्टिंग करूंगा क्योंकि चुनाव से महत्वपूर्ण है हमें जनता के जन सरोकार से मुद्दे, और इन जन सरकार के मुद्दे को भारत समाचार जोर शोर से उठाता रहा। यहां तक कि आप ये देखे होंगे कि जब पंचायती चुनाव हो गए और उसके बाद जब जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हुआ या ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्षों का चुनाव जब होना शुरू हुआ, तो आपको इसमें समझने की जरूरत है। जहां लोकल लेवल पर चुनाव हो रहा था, जहां लाखों लाखों की संख्या में लोग वोट दे रहे थे और कोरोना पीक पर था, उस समय तो चुनाव करा लिया गया। लेकिन अध्यक्ष के चुनाव जहां केवल 30-40 लोगों को वोट देना था, वहां पर यह कह करके महीना 2 महीना उस चुनाव को टार दिया गया कि कोरोना है। और क्या जनता इतनी मूर्ख है कि उसको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब लाखों की भीड़ है तब आप चुनाव करा रहे हैं और जहां 40 लोगों को वोट देना है उसे आप कोरोना की गाइडलाइन दे करके उसको आपने पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि लोकल लेवल पर आपके प्रतिनिधि जीते नहीं थे और ऐसी स्थिति में आपको अपने अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख बनाना संभव नहीं था। इसके लिए आपको समय की जरूरत थी और उस समय की जरूरत इसलिए थी कि आप खरीद पूर्वक कर सके, मैनेज कर सके और मैनेज करके किसी तरह से अपने अध्यक्षों को चुनाव जिता सके। और इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से गुंडागर्दी हुई, किस तरह से नंगा नाच किया गया, महिलाओं को सरेआम उनके कपड़े उतारे गए, यहां तक कि बड़े पैमाने पर मारपीट की गई, गोलियां चली, लेकिन
न तो चुनाव आयुक्त को इसमें कुछ दिखाई दिया, नहीं हमारे प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई दिया, नहीं हमारे मानवाधिकार संगठनों को कुछ दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटना घट रही है। और इस घटना को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया भारत समाचार और दैनिक भास्कर ने। अब जब इस रिपोर्ट को इन चैनलों ने किया और जनता के बीच में इनकी नाकामियों को दिखाया तो ये तिलमिला उठे। और तिलमिलाने का एक कारण और भी है कि इनको ये भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री, चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अब वो घोषणा कर चुके हैं कि हम हर महीने उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री जब इस समय गए कुछ दिनों पहले बनारस में, तो उन्होंने योगी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दिया। और यहां तक ये क्लीन चिट दिया गया कि कोरोना मैनेजमेंट जो है उत्तर प्रदेश में बड़े ही बेहतर ढंग से किया गया। किसी की भी कोई मृत्यु ऐसे नहीं हुई जिसमें कि सरकारी लापरवाही दिखी हो। लेकिन आप लोगों को ये दिखाई दिया होगा कि चाहे आगरा हो, लखनऊ हो, यहां तक कि बड़े पैमाने पर लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प करके मर गए। अधिकांश हॉस्पिटल जो हैं, कुछ घंटे पहले अधिकांश लोगों के वेंटिलेटर से ऑक्सीजन की सप्लाई हटा लिए और बड़े पैमाने पर लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए। यहां तक कि इन्होंने संसद में भी रिपोर्ट रखा कि हमारे यहां कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। अब यह जनता को समझने की जरूरत है कि क्या इस तरह की निर्लज्जता भरी बातें हमारे संसदों में, हमारे विधानसभाओं में की जा रही है। और यहां तक कि हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह से जब कह रहे हैं तो आम जनता की समस्या कहां सुनी जाएगी, ये हमें विचार करना होगा। अब जो चैनल आपकी बात उठा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात उठा नहीं रही है, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी आपकी बात उठा रहे हैं, उनको भी तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन इसके लगाया जा रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। लेकिन इन सरकारों को समझना चाहिए कि जब हमारा देश गुलाम था, यहां तक कि वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस लाया गया लॉर्ड लिटन के समय में, तभी हमारे देश के लोगों ने इसका विरोध किया और बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे, जिसका नतीजा हुआ कि जब लॉर्ड रिपन आया तो उस केस को उसको वापस लेना पड़ा। तो ये हमारे देश के अंदर जो है अंतर्निहित है कि जब जब मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है, जनता जो है उसका जवाब दी है, जनता इसके लिए खुल करके सामने आई है। और वही बात देखा गया भारत समाचार और दैनिक भास्कर के खिलाफ। जब दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई की गई जिससे कि उनके मनोबल को तोड़ा जाए, लेकिन ये चैनल जो हैं एकदम मजबूती से डटे रहे, जनता की आवाज को उठाते रहे। और इन्होंने कहा कि जब मैं सच के साथ हूं तो सच का सामना भी करूंगा। यदि हमारे अंदर कोई गलती हो तो आप उसे उजागर करिए, उसे निकालिए, और यदि हमारे अंदर गलती नहीं है तो हम जनता की आवाज को उठाएंगे और उठाते रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि ये चैनल यदि जो हैं एक दो छोटे मोटे चैनल हैं जो आपकी आवाज को उठा रहे हैं, तो जनता का भी ये कर्तव्य है कि लोहिया जी कहे थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। यानी लोकतंत्र में आपको हर समय सरकारों को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। यदि सरकार गलत कर रही है तो उसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, जब वो सत्ता में आती है तो हमेशा जनता की आवाज को वो दबाने का प्रयास करती है। लेकिन जनता को हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। चाहे न्यायपालिका के साथ कोई भेदभाव करे तो भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया संस्थानों के साथ यदि सरकार कोई इस तरह की कार्रवाई करती है तो भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। या सिविल सोसाइटी के खिलाफ भी सरकार इस तरह का कोई दमनात्मक कार्रवाई करती है तो भी आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र लोक से मिलकर के बना हुआ है, जनता से मिलकर के बना हुआ है। और जनता को हमेशा इसको सुरक्षित रखना, इसको हर समय चेक एंड बैलेंस करना, यह जनता का कर्तव्य है। अब मैं एक दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं कि आप यह देख रहे होंगे कि कोरोना के काल में हमारे बच्चों का पूरी तरह से जो शिक्षा है बर्बाद हो चुका है। यहां तक कि आप ये देख रहे हैं कि कुछ जो हैं
बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से करा रहे हैं, या उनके पास जो है संसाधन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, डिजिटल मोबाइल, इसके माध्यम से तो वो अपने बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में चली गई है, यानी हम एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े इवेंट करने के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी बड़े बड़े इवेंट होंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा होगा, लेकिन क्या कभी इसमें विचार किया गया कि जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको इस तरह के डिवाइसेस उपलब्ध करा दिया जाए, यानी कुछ मोबाइल लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए जिससे कि हमारे ये बच्चे जो है बर्बाद होने से बच जाएं। लेकिन इस पर न तो हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान है, नहीं हमारे मुख्यमंत्री को ध्यान है, लेकिन उनको अपने चुनावी इवेंट पर जरूर ध्यान है और हमारा चुनावी इवेंट किसी तरह से प्रभावित न हो, यह उनको हमेशा जो है सताता रहता है। तो रही बात कि जनता को इस पर विचार करना है कि क्या हमारे लिए सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस पर हर संभव जो है जनता को सोचना पड़ेगा और इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाऊंगा, मेरा भी साथ दीजिए जिससे कि मैं आपकी आवाज को और मजबूती के साथ उठाता रहूं। जय हिंद।